नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास सदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ संयम प्रकाश सामने विराजमान है। छोटी छोटी सी बातें सिखा रहे थे। जैनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करें, खड़े रह करके करें, बैठ करके नहीं करें। जैनेंद्र देव के प्रति बहुमान का भाव हो, उनके प्रति हृदय में विनय का भाव हो। भाव इस तरह का आना चाहिए कि हो मैं तीन लोक के नाथ जैनेंद्र देव की पूजन कर रहा हूँ। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जैनेंद्र देव का समागम सानिध्य मिलना ही इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है, हीन काल है। और इस काल में हमें जैनेंद्र देव का दर्शन, पूजन, भक्ति, समागम, सानिध्य का अवसर मिल गया है। कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए 354 नंबर पर हम यहाँ चर्चा को कर रहे थे। पूरी कर ली थी ये चर्चा, तो एक विधि ठाड़ो होए के भी बात आई थी। खड़े खड़े होकर के ही पूजन करने के संदर्भ में बहुत सारी प्रेरणा यहाँ दी गई थी। देखिए स्तुति पूजन में भेद नहीं है, स्तुति में और पूजन में, है ना। 355 नंबर का पेज, स्तुति और पूजन में भेद नहीं है, ये प्रकरण यहाँ से शुरू हो रहा है। यद्यपि हेडिंग में ही इन्होंने जो कहना था वो कह दिया, बल्कि होता ऐसा है, लेखन कला के पारंगत लोग ऐसा कहते हैं, हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसे देख कर के प्रकरण पढ़ने का मन हो। अभी इस हेडिंग को देखकर ऐसा लगता है कि हमें तो पहले ही पता है क्या कहने वाले हैं, इन दोनों में भेद नहीं है। यदि इसको इस तरह से कर दिया जाए कि क्या स्तुति और पूजन में भेद है, स्तुति और पूजन इनमें भेद है क्या, तो जिज्ञासा होती है हमारे चित्त में कि स्तुति और पूजन की क्या स्थिति है। माने उस स्तुति को पूजन माने, पूजन को स्तुति माने। नहीं, स्तुति तो अलग है। स्तुति में तो पाठ वगैरह शामिल होते हैं, और यहाँ जो है पूजन है, पूजन तो वो अष्ट द्रव्य से की जाती है, तो पूजन अलग होती है, स्तुति अलग होती है। लेकिन महाराज साहब बहुत गहरे विचारक रहे हैं। जो बात रखते हैं, जो बात सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके पीछे आगम प्रमाण भी देते हैं और उस बात को बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध करते हैं।
माने उस बात को अच्छे से खोल करके बतलाते हैं कि भैया तुम जैसे पूजन समझ रहे हो, ये थाली लगा दी या द्रव्य लगा दिए, ये द्रव्य सजा दिए गए, इसके बाद में ये चढ़ाना और इसका ये क्रम है, और फिर मलयागिरी चंदन दाह निकंदन, ऐसा ऐसा जो भी बातें तुम्हारे द्वारा कही जा रही है, मतलब उसमें पूजा क्या है, पूजन किस चीज़ का नाम है। चंदन को पूजा कहते हैं या जल को पूजा कहते हैं, अक्षत पुष्प को पूजा कहते हैं या फिर दीप धूप को पूजा कहते हैं, फल को पूजा क्या चीज़ है ये तो बताओ, पूजा क्या चीज़ है, स्तुति क्या होता है। पूज्य के प्रति हृदय में जो बहुमान का भाव होता है उसे पूजा कहते हैं। पूज्य के प्रति जो बहुमान का भाव है वो पूजा कहलाता है। देखिए यहाँ 355 नंबर पेज पर, स्तुति और पूजन में शब्द में भेद है, अर्थ में भेद नहीं है, यह निम्न गाथा द्वारा स्पष्ट करते हैं। उसहादि जिणवैणम नामणि रुत्तिम गुणाणु के चिमच का उण अच्छ दूण यदि यति शुद्ध पणमोथ ओणे ओ। अर्थ, ऋषिवादी 24 तीर्थंकरों के नाम निरुक्ति के अनुसार असाधारण गुणों का प्रकट करना तथा मन वचन और काय योग की शुद्धता पूर्वक चरण युगलों की पूजन प्रणाम आदि करना चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। ये चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। ये स्तवन है, ये स्तवन किसका नाम है? स्तुति है, स्तुति, समता, वंदना, स्तुति मुनिराजों के आवश्यकों में तो वंदना अलग है और स्तुति अलग है। स्तुति में 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद होता है। ये कह रहे हैं ये मन वचन काय योग शुद्धि पूर्वक चरण युगलों की पूजन प्रणाम आदि करना, ये चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। इसका मतलब पूजन करना, प्रणाम करना, इसे भी स्तवन कह करके पुकारा जा रहा है। तो पूजन और स्तवन दोनों का एक ही रूप में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। भावार्थ, पूजन और स्तवन में शाब्दिक भेद प्रतीत होता है, आर्थिक भेद नहीं है। पूजन तथा स्तवन करने के लिए भक्ति एवं विनय की आवश्यकता है। पूजन और स्तवन के लिए भक्ति और विनय की आवश्यकता है। बिना खड़े हुए उल्लिखित प्रशस्त भक्ति आदि नहीं बन सकती। देखो, बिना खड़े हुए, प्रकरण खड़े होने का भी था जो कल चल रहा था। अतः भगवान का पूजन आदि सामने खड़े होकर ही करना चाहिए। भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान का पूजन आदि करना चाहिए। अब देखिए, एक बहुत अहम प्रश्न यहाँ उठाया है, किस दिशा में मुख करके पूजन करें। अब ये तो स्पष्ट ही हो गया कि दक्षिण दिशा में मुंह करके करो या पश्चिम दिशा में मुंह करके करो। क्या मतलब, क्या मतलब, ये तो स्पष्ट हो गई ना बात। आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में मुंह रख करके पूजन करेंगे। अरे भगवान, कैसी बात कर रहे हो आप। अरे सुनो, भगवान की प्रतिमाओं का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होता है, मुख्यतः है, अमूमन यही प्रचलित है सब जगह पर। यदि भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, उनकी वेदियाँ यदि पूर्व सन्मुख है और उत्तर सन्मुख हैं और भक्त उन प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर के पूजन कर रहा है, तो भक्त का मुंह दक्षिण हो गया। यदि वेदी उत्तरमुखी है, वेदी का मुख उत्तर है, तो भक्त का मुख दक्षिण हो जाएगा। यदि वेदी पूर्वमुखी है तो भक्त का मुख पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अब क्या करें, बोलो, सोचना जरा। ये बात कह रहे हैं, ये दिशाओं के चक्कर में किसी तरह का कोई
व्यवधान न हो, कोई डिस्टर्ब नहीं हो माइंड, इसलिए बहुत गजब गजब की बातें यहाँ ये लिख रहे हैं पंडित जी साहब। भगवान की पूजन तो भगवान के सामने खड़े होकर के ही की जानी चाहिए, तभी वास्तव में भक्ति बनती है। उनके सामने खड़े होइए, आड़े तिरछे होने की ज़रूरत नहीं है। सामने भगवान दिखें, ऐसे तिरछे भगवान दिखे, इसकी तुलना बिल्कुल सामने दिखें, जैसे अपने जिनेंद्र भगवान सामने बिल्कुल सटीक दिखाई दे रहे हैं अपने को। इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है पूजन करने वालों के लिए। अब प्रश्न यहाँ उठाया है दिशा के संदर्भ में, कौन सी दिशा अच्छी है, बोलो कौन सी दिशा अच्छी है? मैं कहूँ मेरे शब्दों में, जिस दिशा में मुख करके बैठने पर दशा अच्छी हो जावे वो दिशा अच्छी है। उत्तर में बैठने पर भी, उत्तर की तरफ मुख करने पर भी, पूर्व की तरफ मुख करने पर भी यदि दशा बिगड़ी है तो बेकार है, सब बिगड़ा हुआ है। और यदि पश्चिम दक्षिण की तरफ मुख करने पर भी दशा सुधर गई है तो फिर वो दिशा का क्या करना है? अरे दिशा तो उपयोग की बदलनी है, ये शरीर की दिशा बदलता है। दिशा तो परिणामों की बदलनी है, दिशा तो बहिर्मुखी पर्याय की अंतरोन्मुखी करनी है। ये बाहर में दिशा बदलने की बात करता है क्या? किसकी दिशा बदलनी है? प्रति क्षण उत्पन्न होती हुई पर्याय, जिस पर्याय का मुख बाहर में है, जिस पर्याय का अट्रैक्शन बाहर में दिखता है, जिस पर्याय को बाहर में सुख शांति दिखाई देती है, उस पर्याय का मुख बाहर से बदलकर अंतरंग में आ जावे, इसका नाम है मुख बदल गया। और जब ऐसा मुख बदल जाता है क्या, जब ऐसा मुख बदल जाता है, बाहर से अंतर की तरफ मुख बदल जाता है, तो फिर दिशा तो बदलती ही है, फिर दशा भी बदलना शुरू हो जाता है। दिशा भी बदली, अब दशा भी बदल रही है। और जिनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, वे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। फिर सिद्ध ही होंगे चारों ओर, उनके चारों तरफ सिद्ध सिद्ध भगवान होते हैं। दशा भी बदल गई और दिशा भी बदल गई। दिशा बदलना माने गुणस्थान चौथा होना, दशा बदलना माने गुणस्थान पांचवा होना या छठा सातवां होना। दिशा बदलना माने सम्यक दर्शन होना, और दशा बदलना माने अणुव्रति महाव्रति होकर चारित्र संपन्न होना। दिशा और दशा की चर्चा चल रही है क्या? पूरे दुनिया में दिशाएं और दशाओं की चर्चा चलती रहती है। अरे भैया राहु की दशा चल रही है क्या? अरे भैया केतु की दशा चल रही है, मंगल की छाया है, शनि की माया है क्या? दशा थोड़ी खराब है, दशा चल रही है न मालूम किस किस की, और फिर कहता है दिशा खराब है। किसी की दशा खराब होती है, किसी की दिशा। हम कहते हैं इस मिथ्या दृष्टि जीव का भला क्या है? दिशा और दशा सब तो बिगड़ ही रहा है, तो ये सब सुधारने के लिए देखिए बड़ा ज़बरदस्त दिशाओं के इस मुद्दे के ऊपर महाराज साहब ने घात किया है, कुठारा ज़बरदस्त घात किया है इस दिशाओं के चक्कर में। इस दिशा में मत करो, अनर्थ हो जाएगा। इस दिशा में मत करो, सब बिगड़ जाएगा। इस दिशा में मत करो, क्या हो जाएगा? देखो लिखते हैं, भगवान की पूजन कौन सी दिशा में खड़े रह करके करें, ये बताओ। भगवान की पूजन कौन सी दिशा में खड़े रह करके करनी चाहिए? साहब शास्त्रों में, पंडित जी आप कुछ भी कहो, शास्त्रों में पूर्व उत्तम उत्तर की महिमा तो गाई है, कहीं ना कहीं से तो निकली है आखिर ये बातें। करेंगे चर्चा, अभी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर थोड़ी चर्चा कर लूँगा।
पूर्व उत्तर की भी बात कर लूँगा, पश्चिम दक्षिण की भी बात करूँगा। यहाँ जो कह रहे हैं, इन दिशाओं के चक्कर में वर्तमान दशा को मत बिगाड़िए, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करके अपनी दशा को सुधरने का प्रयत्न कीजिए। 356 पेज। किस दिशा की ओर मुख करके पूजन करें? अब भगवान का पूजन सामने खड़े होकर ही करना चाहिए। इसके प्रमाण में गाथा देते हैं। इसके प्रमाण में ते सिम अहि मुहदाए अत्था सिज्जन्ति तहय भक्तिये तो भक्ति राग पूवम वुच्चै एदम नहु निदानम। हो क्या कह रहे हैं, बोलो। जो भव्य जीव, मूलाचार की गाथा है, 7वें अध्याय का 75वां श्लोक है मूलाचार का। ये कह रहे हैं, जो भव्य जीव भगवान सम्मुख भक्ति एवं राग पूर्वक भगवान का गुण स्मरण करते हैं, बस भगवान के सन्मुख खड़े हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका गुण स्मरण कर रहे हैं, भगवान के गुणों को देख रहे हैं, गुण स्मरण करते हैं, उन जीवों को वांछित फल की सिद्धि के साथ, ऐसे जीवों को, उन जीवों को वांछित फल की सिद्धि, जो भगवान के समीप रह कर के और भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, उन जीवों को वांछित फल की सिद्धि के साथ आत्म स्वभाव की भी सिद्धि होती है। उन्हें आत्म स्वभाव की भी सिद्धि होती है। यहाँ पर भक्ति राग पूर्वक शब्द से, यहाँ पर कौन से राग पूर्वक भक्ति जो कही है, इस शब्द से संसार के हेतु रूप निदान का अभाव प्ररूपित किया गया है। क्या यहाँ क्या कह रहे हैं? भक्ति जो राग पूर्वक की है, इसमें संसार के हेतुभूत निदान का अभाव है। माने कोई व्यक्ति ये न कहे कि आप राग से भक्ति कर रहे हो, भक्ति का राग है तो निदान होगा, बोले नहीं नहीं नहीं, सुनो आप, सांसारिक किसी तरह की कोई वांछा नहीं है। लौकिक सर्व आकांक्षाओं और वांछाओं का निषेध, संसार के हेतु रूप निदान का अभाव प्ररूपित किया गया है। इस गाथा से भगवान के सम्मुख खड़े होकर पूजन करना सिद्ध होता है। इस गाथा से मैंने मूलाचार की गाथा प्रस्तुत की है, और इस गाथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान के सम्मुख खड़े रह कर के हमें पूजन की जानी चाहिए। और भी कहा है, आरहि दूणम ते सुम गणहर देवादि वारस गणाते कार्दूणम विपदाहि नमच्चन्ति सम्मुहम नाहम। तिलोय प्रणति का ये प्रकरण दिया है, 4था अध्याय है और 873 नंबर का ये श्लोक है। वे गणधर देवादिक 12 गणपीठों पर चढ़कर और प्रदक्षिणा देकर जिनेंद्र देव के सन्मुख होते हुए पूजा करते हैं। अब देखो, इसके आधार पर सिद्ध करेंगे, पूर्व उत्तर की भी बात करेंगे अभी, और अभी ये बात करेंगे कि जब 12 गणपीठ के ऊपर चढ़े, आप जानते हैं ना समूह शरण की रचना, बीच में जहाँ गंधकुटी होती है, चारों तरफ से वीथियों से आने वाले जो लोग होते हैं वो सीधे प्रथम पीठ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच करके श्री जी के प्रदक्षिणा देते हैं, चारों तरफ से परिक्रमा देते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ अपनी स्वयं की बैठने की व्यवस्था होती है, जगह होती है, अपने योग्य आसन को जाकर के ग्रहण करते हैं, ये व्यवस्था होती है। और श्री जी के प्रदक्षिणा देते समय, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की प्रदक्षिणा देते समय बिल्कुल इसी प्रकार की व्यवस्था है कि जब वे प्रदक्षिणा दे रहे होते हैं तो भगवान का मुख उनके हर समय सामने होता है। चतुर्मुखी कहलाते हैं ना, ये चतुर्मुखी का मतलब 4 मुख नहीं है,
भगवान समूह शरण में कोई चार दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है। चारों तरफ से, चारों तरफ को चार कर दिया, हम क्या करें, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जब कहा ना भगवान तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण के अंदर कैसे होते हैं, बोले चारों तरफ मुख होता है उनका, तो चारों तरफ मुख होता है। फिर हमने समूह शरण की रचना बनाई, तो हमने समूह शरण की रचना बना करके चार प्रतिमाएं लगा दी। हमारे पास में ऑप्शन क्या है, तो चार प्रतिमाएं लगा दी, तो हमने कह दिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ मुख होता है सब। अरे चारों तरफ का मतलब, चारों का तरफ का मतलब क्या है, चारों तरफ का मतलब होता है एवरीवेयर, इसका मतलब होता है चारों तरफ, हर जगह पर, हर तरफ। आप इसको यदि आप देख रहे हैं, इधर से 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 देख रहे हैं, कहीं से भी देखिए, चारों तरफ से जब आप भगवान को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो भगवान के दर्शन कर रहा हूं। आप घूम रहे हैं, आप परिक्रमा लगा रहे हैं, आप प्रदक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन प्रदक्षिणा देते हुए आपको तीन लोक के नाथ निरंतर दर्शन का, भगवान की पीठ नहीं दिखेगी आपको, उनका साइड पोज नहीं दिखेगा आपको, आपका फ्रंट पोजीशन ही आपको दिखाई देगी। इसका नाम है चारों तरफ। अब दर्शन कौन सी तरफ से कर रहा है, बोलो कौन सी दिशा से कर रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं सब तरफ से कर रहा है भैया, चारों तरफ से कर रहा है, इधर से इधर से इधर से, सब तरफ से कर रहा है। भगवान का मुख कौन सी दिशा में है, बोले सब तरफ है, सब तरफ है। पूर्वमुखी कहते हैं जो भी है, लेकिन दिखता चारों तरफ है। ये भव्य, ये समूह शरण का महात्म्य है, चमत्कार है, जो आपको कहना हो वो कहिए आप, लेकिन स्वरूप इसी तरह का है। इसके माध्यम से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, इस प्रकरण के माध्यम से, कि गणधर जैसे परमात्मा जो हैं, चार ज्ञान के धारी, देखिए, तो ये ऐसे गणधर परमात्मा जैसे जीव भी वहाँ उपस्थित होकर के चारों तरफ जब दर्शन कर रहे हैं, तो फिर भक्त जीवों, जो साधारण जीव हैं, उनकी हम क्या बात करें, उन्हें भी सब और से दर्शन करने चाहिए। देखो प्रश्न, आजकल बहुत से लोग भगवान का मुख पूर्व दिशा में होवे तो पूजने वाले का उत्तर में, क्या भगवान का मुख पूर्व दिशा में होवे क्या, और पूजने वाले का उत्तर में, तथा भगवान का मुख उत्तर में होवे तो पूजने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, ऐसा विधान क्यों करते हैं, ये प्रश्न किया है। ऐसा समझ में आ रही है क्या बात, माने ये क्या गजब की बात कह रहे हैं। प्रश्न तो ऐसा ही है, और आजकल ऐसा देखा जाता है जगह जगह, पूरे दुनिया भर में इस तरह का देखा जा रहा है। देखिए समाधान, क्या समाधान कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा गजब का समाधान कह रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा के समय में जो टेक्नोलॉजी होती होगी, जहाँ जिससे चारों तरफ मुख दिखाई देते होंगे, वो टेक्नोलॉजी कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं है क्या, वो चमत्कार है, वो रिद्धि है, वो अतिशय है, वो उनके अतिशयों में शामिल है। अरहंत भगवान के विशेष प्रकार की रिद्धि है। लेकिन यदि इस तरह का अतिशय जैसा भी दिखता है ना, हम सामने देख रहे हैं, तो ऐसा ही लगता है प्रमोद जी भाई साहब, हम आपको देख रहे हैं, राकेश जी भाई साहब आपको देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं, और सबको ऐसा लग रहा है, सबके घर में ऐसा ही लग रहा है जैसे पंडित जी हमें देख करके बात कर रहे हैं। जिग्नेश भाई ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं कि मैं आपको देख करके बात कर रहा हूं, या ऐसा लगता है आपको कि कहीं और देख रहे हैं। जिस समय फिजिकल सभाएं लगी हुई होती है, उस समय तो जरूर ऐसा लगता है पंडित जी इधर देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे इधर। और जब ऐसा जब चलता है लाइव, तो लाइव में तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल कि हमें ही देख रहे हैं, हमारी तरफ ही इनका मुख है, ऐसा ही लगता है। इस तरह की तस्वीरें भी बनती है, आर्ट भी इस तरह के बहुत सारे देखे जाते हैं। आजकल तो कई तरह की मूर्तियां इस तरह की बनने लग गई, जिनमें आप ऐसा देखो तो आपको ऐसा लगे कि जैसे वो अपनी ही तरफ देख रही है, ऐसा लगता है। मूर्तियां बनती है, फ़ोटोज़ तो इस तरह की बहुत सारी बरसों से, कोई 20, 25, 40 साल से अपन लगातार ऐसी फ़ोटोज़ देखते हैं। 3D इमेज इस तरह की आती है, जिधर से देखिएगा
उधर से, अरे ये तो ऐसा दिखा रहे हैं जिधर देखिएगा तुम्हें गायक दिखना चाहिए, ऐसी 3D इमेज होनी चाहिए। सच में तो न पंडित जी दिखे न परमात्मा दिखे, गायक दिखे सब और से आत्मा दिखे, ऐसा कुछ काम होना चाहिए। सो बड़ा अद्भुत काम हो जाएगा, वही करने योग्य कार्य है। प्रश्न तो बड़ा ज़बरदस्त है और लगता भी है, और इस तरह की मान्यताएं भी सबकी वर्तमान काल में, वर्तमान युग में दिखाई देती है। उसके ऊपर थोड़ा सा चोट मारने का प्रयत्न किया है आगम प्रमाण से। समाधान करते हैं महाराज साहब क्या लिख रहे हैं। इस पंचम काल में यथार्थ तत्व के ज्ञाता विरले ही रह गए हैं। क्या बताएं, देखिए ऐसा प्रकरण चलता है सुनील जी भाई साहब, जब दिशाओं के चक्कर की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब सारा खेल मामला जितना भी है ना, वो सब पैसे के में सारी बात हो जाती है। अब यदि मुझे ये बात बतलाइए, आपके पास में पैसे आने हैं, पेमेंट आना है, तो कौन सी दिशा से आकर के देगा तो लोगे आप? क्या पूरब से आकर के दे तो लो, के दक्षिण से आया, अरे तू तो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह है तेरा, मैं तो नहीं लूँगा, ऐसा ऐसा सोचता है कोई व्यक्ति। आती लक्ष्मी किसे बुरी लगती है? कौन सी दिशा ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं इस पंचम काल में यथार्थ तत्व के ज्ञाता ये सब बिरले ही हैं, और इस समय भट्टारक प्रणीत नवीन नवीन मार्ग निकले हुए हैं। क्या बताएं, ये बड़े शुद्ध आमनाई के विद्वान थे महाराज साहब। आपको ऐसा नहीं लगे गलती से भी कि मैं विद्वान कैसे कह रहा हूँ, अरे कुंदकुंदाचार्य भी विद्वान थे, अमृत चंद्राचार्य देव भी जबरदस्त प्रकांड विद्वान थे। विद्वान तो ज्ञानवान लोगों के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कितना बिल्कुल शुद्ध आमनाय का पोषण करते हुए कितने स्पष्ट सरल शब्दों में बात कह रहे हैं। मिलावट बहुत है भैया दुनिया में मिलावट बहुत है, गड़बड़ी बहुत चलती है। भट्टारक प्रणीत नवीन नवीन मार्ग निकले हुए हैं, आज की नहीं कहते, पुराने समय में ऐसा हुए होंगे। बहुत ये जो बातें लिख रहे हैं भट्टारक लोग सांसारिक कार्यों के साधनार्थ हो, ये क्या करते थे, सांसारिक कार्यों को सिद्ध करने के लिए व्यंतर आदि की सिद्धियों में लगकर जनता को चमत्कार, जादू, तंत्र, मंत्र आदि बतलाने लगे। ओहो, क्या बताएं भाई साहब, ये सब होने लगा। ये सब पुराने काल की बात है, ये 200 साल पहले, 300 साल पहले, इस तरह के काफ़ी 100-150 साल पहले इस तरह की बहुत परिस्थितियां चलती थी जब मंत्र तंत्र होते थे और ये सब होता था इस तरह का। क्या देखिए ये लिख रहे हैं यहाँ पर, भट्टारक लोग सांसारिक कार्यों के साधनार्थ, ये सब मंत्र तंत्र क्या होते हैं, ये टोना टोटका, जादू, चमत्कार, तंत्र, मंत्र, मन में बोल करके तंत्र, किसी तरह के साधनों के माध्यम से। मंत्र और तंत्र में अंतर जानते हैं आप क्या होता है? मंत्र क्या होता है और तंत्र क्या होता है? मंत्र तंत्र क्या होता है? जो सिर्फ वाचिक उच्चारण जिसका होवे, सिर्फ वाचिक उच्चारण अंदर में मन में जाप, वो मंत्र कहलाता है। मंत्र पढ़ दिया, ये मंत्र है। तंत्र क्या होता है? तंत्र में किसी बाह्य साधन को लिया जाता है, जड़ पदार्थों को जहाँ साथ में जोड़ा जाता है वे तंत्र कहलाते हैं। तंत्र में उपकरण होते हैं, तंत्र में डोरा बांध दिया, तंत्र में ताबीज लगा दिया, तंत्र में इस तरह की कोई चीज़ें ले ली, क्या माने कोई चीज़, कोई हड्डी है, ये है, ये जो भी है लगा दिया, ये अंगूठी पहना दी, ये कर दिया, उसके अंदर उसको मंत्रित करके दिया हुआ है, इसको आपकी जेब में रख लेना, इसको ये कर लेना, कोई ऐसे हैं फूंक मार करके कहीं कलश कुछ कर दिया। ये सब तंत्र वंत्र की चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं तरह ये तंत्र में क्या होता है, ये माने मंत्रित किए हुए किसी पदार्थ को कहीं किसी जगह पर पहुंचा देते हैं, उससे कोई टोना टोटका किया जाता है। जैसे लौंग, इलायची, बादाम के टुकड़े, कहीं कुछ कहाँ से आ गया, किसी जगह पर पहुंच गया और कोई टोना टोटका, इसलिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सब गांव में होते हैं पुराने
इस तरह की चीज़ें, तो ये सब बतलाने लगे कि भाई तुम्हें ऐसा करो, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इस तरह की बातें अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। एवं व्यंतरादि की सिद्धि उनको वाम खड़े होकर दिखाई पड़ी। वाम क्या है ना, ऐसे खड़े होकर के उनको दिखाई पड़ी। तो वाम मतलब उल्टा, बायां, बाएं हाथ को वाम कहते हैं। वाम खड़े होकर के ये दिखाई पड़ी। तो अत्यंत शक्तिशाली भगवान की आराधना भी वाम खड़े होकर करने का विधान लिख दिया। अब उनको जैसा जो दिखा ऐसा उन्होंने कर दिया। लाल कपड़ा बांधो और ऐसा बांधो और ये होना चाहिए, सब ग्रहित मिथ्यात्व है, बहुत बहुत चलता है सारे दुनिया भर में। नाटक नौटंकी इस तरह की बहुत चलती है। भगवान है भैया, और उन्होंने नहीं भाई साहब गलती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अपनी बात साधने के लिए बड़े बड़े आचार्यों के नाम से नवीन नवीन ग्रंथ निर्माण करके तथा नए बड़े बड़े ग्रंथों में श्लोक बना बना कर रख दिए। ऐसा कर दिया। संस्कृत के श्लोक दिखने लगे, नए नए श्लोक दिखने लगे, झाड़ू फूक आदि करने लगे। झाड़ू तो जो भी है, झाड़ा, झाड़ा, झाड़ू नहीं, झाड़ा, झाड़ा लगा दिया है। किसी का कुछ उतार दिया, किसी के कुछ हो गया, ये सब इसी तरह की चीज़ें हैं। तो ये श्लोक बना कर रख दिए तथा प्रणाली बदल दी, बोली जनता की वंचना कर डाली एवं उसे ठग लिया। ओहो हो, क्या करें। ये बीच में बहुत इस तरह की चीज़ें चली है। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, आप यदि दृढ़ हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। आपकी दृढ़ता को पता है क्या कहते हैं? दृढ़ता को कहते हैं जगत में, ये इसको इन्हीं की भाषा में कहूँ, यदि मैं टोने टोटके वालों की भाषा में, इसके गण ऊंचे हैं। क्या ऐसा कहते हैं? माने इसके गण ऊंचे हैं भाई साहब, इसके ऊपर विद्या असर नहीं करती है। ये सब बहुत तरह की चीज़ें हैं। अरे नमोकार मंत्र बहुत सामर्थ्यशाली है। मेरे को अभी कहाँ की बात है, हमारे अंकित जैन है गाजियाबाद के, उन्होंने सच्ची घटना मेरे पास में भेजी, बताई। कोई ये मौलवी होते हैं ना, ये कोई दुकान पर आए, किसी की दुकान पर, कहाँ की, गाजियाबाद की घटना है। और दुकान, बाज़ार में दुकान थी, मौलवी कोई वो मोर पंछी वगैरह और इस तरह से कुछ रखते हैं, कोई इस तरह की कोई घटना थी। और सामने आए और दुकान पर आकर के कोई ये मांगो, ये मांगो, तन कुछ करने लगे इस तरह से, और ऐसे सब कुछ करने लगे। फिर झगड़ा हो गया, उसने मना किया, पैसे देने से मना कर दिया, कोई दान दक्षिणा देने से मना कर दिया दुकानदार ने। तो काफ़ी देर तक झड़प होती रही उसमें। और फिर अचानक उसकी जो निगाह थी, वो निगाह उसकी पड़ी अंदर, जिनवाणी रखी हुई थी उसके ऊपर, भगवान महावीर स्वामी की फ़ोटो थी उसके ऊपर। तो उसको देखते ही और एकदम उसने हाथ जोड़ लिए, और वो भैया तेरे से मैं, तेरे अंदर तो ये भगवान, ये वीतरागी भगवान मौजूद हैं, ये मैं तेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब पहले वो बोल रहा था कि मैं मंत्र तंत्र से तेरा ये बिगाड़ दूंगा, वो बिगाड़ दूंगा, तेरा ऐसा ऐसा कर दूंगा। और फिर वो बाद में बोला कि तेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है भैया, ये तो तीन लोग के नाथ तेरे साथ में है, तेरा कौन क्या बिगाड़े, तेरे ऊपर हमारे मंत्र भी काम नहीं आएंगे। ऐसा बाजार के अंदर सबने देखा, सच्ची घटना है भी कुछ महीनों पहले की। तो जिसके पास में सच में ये वीतरागी जिनेंद्र देव की शक्ति ही कुछ अजब गजब की है, उस जिसके हृदय में वीतरागी जिनेंद्र देव बैठे हुए होते हैं, उसके ऊपर ये बाहरी कोई शक्तियाँ काम नहीं आती है। माने जो डरता है उसे डराया जाता है, सीधी सी बात है। जो डरेगा उसे डराया जाएगा, जो नहीं डरेगा उसे कौन डराए। हमारे बड़े दादा रतन चंद जी वारिल साहब 21 नवंबर सहजता दिवस मनाते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में स्मरण आती है उनकी बहुत सारी बातें। वे कहा करते थे इस तरह की, वे पूजना और मूतना की कहानी सुनाते थे अक्सर। क्या माने, दो भाई थे, एक का नाम था पूजना, वो पूजता था देवी देवताओं को, व्यंतरादिक को, और दूसरा भाई था वो उस पीपली पर जाकर के, जहाँ वो देव रहता था ऊपर, वहाँ जाकर के मूत के आता था।
सूसू कराता था, तो वो जो व्यंतर था, वो व्यंतर बड़ा क्रोधित होता था और बार बार में आता था और आकर के और इसको समझाता था। किसको? जो पूछता था ना, देख तेरे भाई को समझा लेना, उसको मना करना। क्या वो वहाँ मैं ऊपर बैठता हूँ और वहीं वो पेशाब करके जाता है। अरे भाई साहब, बहुत इसने समझाया, अरे भाई तू वहाँ ऐसा क्यों करता है, ऐसा मत किया कर। करूँगा मैं तो। अभी दोनों भाइयों में आपस में इस तरह की बात, नहीं माने वो भाई, बड़ा तेज था, थोड़ा सा दादागिरी में रहता था, नहीं मानता था। वो व्यंतर आया, वो व्यंतर आकर के, भाई देख समझा लेना भाई तेरे भाई को, तेरा भाई है, तू समझा ले। क्या? तो फिर कहा कि नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? तो बोले, देख यदि तूने नहीं माना तो मैं तेरे साथ ये बिगाड़ कर दूंगा। तो उसने कहा कि आप खुद ही उसको जाकर के क्यों नहीं समझाते हो? मेरा बिगाड़ करोगे, गलत काम तो वो करता है, उसको करो ना। तो बोले नहीं, उस पर मेरी चलती ही नहीं है, वो मेरी मानता ही नहीं है, मेरी तो तू मानता है। जो मानता है उसको मनवाया जाता है, जो करता है उससे करवाया जाता है, जिस पर चलती है उसके ऊपर चलाते हैं। ये जगत का स्वरूप है भाई साहब, इस तरह का। ये वस्तु स्थिति इसी प्रकार की है। भाई तू मेरे को पूजता है इसलिए मैं तो तुझे ही पीटूंगा। अरे गजब हो गया, मैं तो तुम्हें पूजता हूं, तुम मुझे पीटोगे। वो तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, उसको पीटो नहीं, उस पर तो मेरी चलती ही नहीं है, वो मेरी सुनता ही नहीं है। सब क्या क्या बातें हैं, क्या सुनाते थे बड़े दादा, बड़े अच्छे से अपने उस लहजे में, बड़ा आनंददायक, छोटे सरलता से, सहजता से सब बातें ऐसी बता देते थे और हृदय में उतर जाए, ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व का जहर उतर जाए हृदय से, ऐसी बातें हैं। खाम खां का डर पाल करके बैठा है, खाम खां का जहर अंदर में लेकर के बैठा है। और ये सब देखिए, सब डराते हैं। मैं कई बार कहता भी हूँ, सब डराते रहते हैं आपको, कभी कोई डरा रहा है, कभी कोई डरा रहा है। ऑफिसों में इसी तरह का होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसी तरह का होगा, प्राइवेट ऑफिसेज में ऐसा ही होगा। जो काम करता है उसके माथे पर और काम, बेचारे के पास में पहले ही वो बेचारा मना नहीं करता काम के लिए, तो और काम दिया जाता है, और काम दिया जाता है, ऐसा ही होता है। और जो मना कर देता है, खुद का काम है फिर भी मना कर देता है, उसका काम भी काम करने वाले को दे दिया जाता है। क्या करो, ऐसा ही है हालत। तो भैया यहाँ तो व्यंतरों का भूत अपने दिमाग से उतर जाए, सब तरह के देवी देवताओं का भूत उतर जावे, और सच में यदि किसी को देखना है तो आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। अंदर में बैठे हुए देव को देखो तो तुम खुद परमात्मा बन जाओगे। क्या बात कर रहे हो आप? देखिए ये जो बातें लिख दी है यहाँ, भोली जनता को ठग डाला, भोली जनता को बेवकूफ़ बना डाला, भोली जनता तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, और कोई बात नहीं, अपना क्या बिगड़ता है यार, अपने बाप का क्या जाता है यार, कर लो यार, अपना क्या बिगड़ रहा है इसमें। अरे भाई तेरा क्या बिगड़ रहा है? तेरे भव बिगड़ रहे हैं, इस बात की तुझे परवाह नहीं है। नरक निगोद में जाने की तैयारी हो रही है, इसकी तुझे परवाह नहीं है। अधोगति हो रही है, इस बात की तुझे परवाह नहीं है। बेचेत जाकर के पड़ा रहेगा पृथ्वी काया दिक के अंदर, इस बात की तुझे परवाह नहीं है। तू कहता है मेरा क्या बिगड़ता है, कहता मेरा क्या बिगड़ता है, सब कुछ बिगड़ रहा है तेरा, ये बिगड़ रहा है, ये महाबिगाड़ हो रहा है, इसे बिगाड़ कहते हैं। क्या अच्छे अच्छे की बात नहीं है क्या? देखिए कहाँ कहाँ सर पटकते हैं, ऐसा होता है। कहाँ जहाँ थोड़ी सी संकट आया नहीं, वास्तव में तो परीक्षा तो संकट के काल में ही होती है। सही बात तो ये है, असली बात तो यही है। कौन व्यक्ति कितना अंतर में उतरा हुआ है किसके धर्म, इस बात को यदि आपको जानना हो तो जब संकट माथे पर आते हैं तब पता लगता है। माथे पर संकट आएंगे तो अब इनकी श्रद्धा कितनी मजबूत है वो पता लगती है। ऐसे तो कौन करता है भाई साहब, कौन किसके आगे जाकर के माथा टेकता है और कौन क्या करता है, ऐसे तो सब ईमानदार बनते हैं। ऐसी एक कहावत चलती है, ताश के पत्तों में अच्छे पत्ते आते हैं तो कौन बेईमानी करता है, पता तो तब लगता है जब पत्ते खराब हों। ऐसे ऐसी कहावत चलती है इस तरह की।
या हाथ में जब खराब पत्ते आए हैं तो आप कितनी ईमानदारी से गेम खेलते हो ये पता लगता है। अच्छे पत्ते आने पर तो हर व्यक्ति ईमानदारी से खेलता है, उसमें क्या है। तो ये जनता बहुत भोली है, लोग बहुत भोले हैं, सारे लोग सारे दुनिया भर में ठगने के लिए बैठे हुए हैं। और धर्म का क्षेत्र इस तरह का है जिसमें चाहे जिसको आप ठग लो। लेकिन भैया हम यहाँ आपको ठगना नहीं चाहते, बेवकूफ़ बनाने का धंधा नहीं है, सीधी सी बात है, उल्टी सीधी बातें कहने का काम नहीं है। क्या ये तो जो मंत्र तंत्र के माध्यम से ठगते हों उनका यहाँ निषेध किया गया है। यहाँ कोई भट्टारकवाद का भी कोई ऐसा कोई निषेध जैसी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब भट्टारक जी का निषेध नहीं है। यदि वो मंत्र तंत्र के माध्यम से टोना टोटका करके आपको कुछ करने की चेष्टा करें तो फिर उस प्रवृत्ति का यहाँ निषेध किया जा रहा है। हमारी तो बहुत घनिष्ठता है, बहुत अच्छे संबंध हैं सभी भट्टारक जी से, तो स्वाध्यायी हैं। अपने श्रवण बेलगोला वाले जो भट्टारक जी हैं, भट्टारक चारू कीर्ति जी साहब, बड़े भट्टारक जी जो हैं तो बहुत अभ्यासी हैं, बहुत स्वाध्यायी हैं। जब कभी हमारा वहाँ जाना होता है तो वो तो कंठस्थ हैं, उनको सरवार सिद्धि तो उन्हें बहुत प्रिय है। से न्याय की चर्चाएं करते हैं, अध्यात्म की चर्चाएं करते हैं, तो बड़े अध्यात्म प्रिय व्यक्तित्व हैं। तो ये सब बातें जो है ना, ये जो बातें यहाँ कही जा रही है, जो चला दिया जिन्होंने, अब जैसे अपन ने किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में कही कोई बात, तो ऐसा नहीं कि सभी ऐसे ही हैं। हमने जैसे मान लीजिए इस तरह की बात कही, अरे डॉक्टर लोग तो बेवकूफ़ बनाते हैं, डॉक्टर लोग लूट रहे हैं, डॉक्टरों का तो काम ही लूटने का हो गया है। आप जाओ तो वो 2-5 हज़ार का बिल नहीं बना देवे तो बात नहीं, हॉस्पिटल तो डाकुओं के अड्डे हो गए हैं। अब इस तरह की कोई बात कहे तो इसका मतलब क्या ईमानदार के ऊपर थोड़ी ना लागू होती है ये बात। सार्वजनिक सामान्य बात कही गई है, उसे उसी अर्थ के अंदर अपने को समझना चाहिए, क्योंकि सामान्य रीति से देखो तो लेकिन ईमानदार भी होते हैं, सेवा करने वाले भी होते हैं डॉक्टर, सेवा भावना से भी कार्य करने वाले होते हैं। लेकिन ठगने के स्थान बहुत हैं, अपना लोटा छान करके पीने के लिए ये सारी बातें कहिए। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जागरूक रहिए। कोई व्यक्ति आपको धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई बेवकूफ़ बना करके आपसे पैसा ठग करके ले जाए, धन ले जाए आपके माध्यम से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सावधान रहें, है ना। जिस तरह से आपको दुकान पर कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है ना, बिजनेस में, आपके फील्ड में, उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ न बनाए, ये सावधानी आपको रखनी होगी, ये दृढ़ता आपके हृदय में होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं इस तरह के जो बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत विनम्र हैं, सेवा भावी हैं, आराधना में भी लगे रहते हैं, करुणा भाव है कि जगह लोगों को फंसाने का काम नहीं है, उलझाने का काम नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो सब तरह के लोग सब जगह पर पाए जाते हैं, ऐसी बातें। भगवान की अनंत शक्ति है एवं उनका पूजन चारों दिशाओं में हो सकता है, इस बात को 3 गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। देखिए भगवान की जो पूजन है ना वो चारों दिशाओं में, अरे भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न है। भैया तूने दक्षिण से पूजन क्यों करी? अरे क्या बात कर रहे हो, तेरे को उत्तर से पूजन करना चाहिए था, तूने पश्चिम से क्यों कर लिया, पूर्व से क्यों नहीं किया तूने पूजन? ये देखिए ये जो बात कह रहे हैं, भगवान की शक्ति तो अनंत है भैया, भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत वीर्य के धनी हैं, और उनका पूजन चारों दिशाओं में से हो सकता है, इस बात को 3 गाथाओं के द्वारा पोषण करते हैं, पुष्ट करते हैं। 3 गाथाएं यहाँ दी, त्रिलोक सार की गाथाएं हैं। त्रिलोक सार नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है, महान ग्रंथ। दिव्य फल पुफ हथा सत्था भरणास चामराणिया बहुधय तुरा रावा गत्ता कुवंती कल्याणम। देखिए पड़ीवर सम आषाढ़े तह कत्तीय फगुणेय अद्रमिदो पुण्य दिनोतीय भिक्षम
दो दोपहरम तुस सुरेहिम सोहम मोई साणो चमरो वेई रोयणो पदक्षिण दो पूर्ववर दक्षिण उत्तर दिशासु को वंति कल्याणम। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव को यहाँ प्रस्तुत कर दिया है और इसे प्रस्तुत करते हुए यहाँ किस तरह की बात कह दी गई है। नंदीश्वर द्वीप का वर्णन, कार्तिक फागुन आषाढ़ के महीनों का वर्णन है, अष्टानिका के प्रसंगों में देव लोग वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं भाई साहब। दिव्य फल और पुष्पों को हाथ में लेकर, दिव्य फलों को हाथ में लेकर, दिव्य फल हैं दैदीप्यमान, इसका कोई अभी आगे चल करके फिर चर्चा करेंगे कौन से फल चढ़ाने चाहिए। एप्पल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, केला चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, मौसमी चढ़ाएं, संतरा तो चढ़ाना चाहिए, न मालूम। इस तरह की बातें कई तरह की जो दिमाग में उठती है क्या, वो सब आगे आगे चलाएंगे, है ना। देखिए एडवोकेट साहब, कोर्ट में तो यही स्थिति है वकीलों की, बराबर कहते हैं आप। डॉक्टरों की भी यही स्थिति है, सीए की भी यही स्थिति है, सब लोगों की यही स्थिति है। ये जो पंडे लोग जो घूमते हैं दुनिया भर में इधर उधर, उनकी भी यही स्थिति है। तुम्हारी नस पकड़ लेते हैं और दुखती हुई रग के ऊपर हाथ धर देते हैं और फिर कहते हैं अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, ये सुधर जाएगा, ये करवाओ, वो करवाओ, ये अनुष्ठान कराओ, मैं कराऊंगा, एक गृह शांति विधान कराऊंगा, एक वो शांति विधान कराऊंगा, ये अनुष्ठान कराऊंगा। ऐसी धारा लगेगी क्या कि सब, और सब संपन्न लोग ये सोचते हैं अपना क्या बिगड़ता है भैया, 11,000 ले रहे हैं अपना क्या बिगड़ता है, 21,000 ले रहे हैं अपना क्या बिगड़ता है क्या। ये सब धर्म के एजेंट जैसे हैं अवनीश भाई, बिल्कुल यही हालत है। सब एजेंट लोग हैं धर्म के, वो बन रहे हैं, हम ये करा देंगे, हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे। ठगों की टोली है भैया, ठगों का मेला लगा है, चारों तरफ ठग 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 लोग हैं। छान करके पियो, सावधान रहो भैया क्या। इसलिए बिल्कुल जितना आप सावधान रह सके भाई साहब उतना अच्छा है, हम क्या बात कहें, है ना। वीक पॉइंट तलाशते हैं, बिल्कुल यही देखते हैं, आपके वीक पॉइंट के ऊपर तुरंत चोट मार देंगे, तुरंत ऐसा। और तुम्हारे बच्चे की हालत बहुत बिगड़ रही है, आपको पता नहीं है, इसके ऊपर छाया पड़ी है, अच्छा ये देखना थोड़े दिनों में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा सावधान रहना, इसको इस चीज़ से दूर रखना, इसको सफ़ेद चीज़ों से दूर रखो, इसको हरी चीज़ों से दूर रखो, इसको ऐसी चीज़ों से, अब कुछ ना कुछ अपनी तिकड़म फेंक जाएंगे जरा सा, फिर अब व्यक्ति थोड़ा ऐसा लगता है अरे नहीं नहीं वो बता करके गए थे, इसको सफ़ेद से दूर रखना है, थोड़ा सा सफ़ेद से दूर रखना है। कहाँ है सफ़ेद से दूर रखना है और काला से दूर रखना है, समझ में नहीं आती है। मैंने बहुत सालों पहले मेरे देवलाली के अंदर एक प्रवचन था, रिकॉर्डिंग कहीं तलाशेंगे तो मिल जाएगी, बहुत सालों पहले। मैंने वहाँ कुछ प्रकरण ऐसा था जिसमें मैंने कहा काले 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 की सब चलती रहती, काला नहीं होगा, काला नहीं होगा, काला नहीं होगा। किस क्या कहाँ काला नहीं होगा, बाल काले नहीं होंगे कि मोबाइल काला है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे माइक का एक काला लगा हुआ है, सफ़ेद लगाऊं क्या इसको, क्या करें बोलो धर्मेंद्र जी साहब। काला मत लेकर के आना भैया, पंचकल्याणक के अंदर सफ़ेद लेकर के आना। मोबाइल का काला कवर नहीं होना चाहिए, काला शॉल नहीं होना चाहिए, काली जैकेट नहीं होनी चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। काला नहीं होना चाहिए, क्या 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 काला काला क्या होता है काला, पुद्गल है वो, जीव जुदा पुद्गल जुदा। पुद्गल को पुद्गल जानने की बात है, माथा पचाने की जरूरत नहीं बिना मतलब का। हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप किसी धार्मिक आयोजन के अंदर जा रहे हैं तो शुद्ध सात्विक कपड़े होने चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे काले भूतनाथ बन करके आ गए तो फिर तो वो अशोभनीय ऐसा दिखता है। थोड़े से काला शर्ट पहन करके थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है ना वो, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ये मेरे को कहना है। माने बाल काले हैं, आंखों का शेप काला है, अब क्या क्या करो, कहाँ कहाँ से कालेपन से बचाओगे आप, कौन कौन से कालेपन से बचोगे। परिणामों के कालेपन से बचना चाहिए, असली चीज़ तो वो है, परिणामों का कालापन बचना चाहिए। अब परिणामों का कालापन तो कोई सुधारता नहीं है, बाहर में कालेपन की बात करता है, क्या करें। इसलिए बहुत बराबर आप सावधान रहिए। मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूं
कि पंडित जी फिर आप सफ़ेद कुर्ता क्यों पहनते हो, फिर आप काले कुर्ते क्यों नहीं पहनते, वो अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं है, बराबर नहीं है। शुभ्रता उज्ज्वलता दिखती है, इसलिए सफ़ेद की बात है। लेकिन किसी ने यदि कोई काला पहन लिया तो वो अछूत हो गया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, उसको कोई आप हीन दृष्टि से ये क्या, मतलब ठीक है, सभ्य होने चाहिए, सोबर होने चाहिए, तड़क भड़क वाले नहीं होने चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जो देखते ही हर आदमी का प्रवचन सभा के अंदर बैठा, पूरी प्रवचन सभा के अंदर जब वो आया तो हर प्रवचन सभा के अंदर बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर लिया उसने, तो सारा प्रवचन का माहौल बिगाड़ दिया तुमने। पूजन भक्ति करने के लिए आए तो दूसरे पूजन करने वालों की निगाह ये क्या पहन के आए, क्या पहन के आए, देखो देखो देखो, इधर बगल वाले को इशारा करके ये क्या पहन के आए, तो उसका निषेध है भाई। आपकी उपस्थिति के कारण किसी व्यक्ति के परिणाम नहीं बिगड़े, आपके ड्रेसअप इस तरह का होना चाहिए जो सोबर होना चाहिए, सात्विक है, ठीक है। सब लोग उज्जवल वस्त्र पहन करके आते हैं, उज्जवल वस्त्र हो, उज्जवल परिणाम हो, उज्जवलता का सूचक है, सफ़ेद हो, अच्छी बात है, होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। माने ये सब जो बातें हैं, बहुत बहुत बातें हैं, मैं तो बहुत सोचता हूँ कि सम्यक दृष्टि जीव को परहेज होता होगा काले से, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को काला कपड़ा तो हरगिज नहीं पहनता होगा। वो पेंट काली नहीं पहनेगा भाई साहब, वो काली पेंट नहीं पहनेगा वो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्यों नहीं पहनेगा, काली पेंट नहीं पहनेगा, काली जैकेट नहीं पहन सकता है वो ऊपर से। सम्यक दृष्टि, अरे क्या बात कर रहे हो, सम्यक दृष्टि कैसे काला पहन ले, क्या क्या काला पहन लेगा, सहज नहीं। असहजता मिथ्या दृष्टि के जीवन में होती है, ज्ञानियों के जीवन में तो हर जगह पर सहजता दिखाई देती है। क्या बोलो, बैंड बाजे वालों जैसी ड्रेस नहीं होवे, है ना, अनाप शनाप नहीं होवे, छोटे कपड़े नहीं होवे, शॉर्ट्स नहीं पहन करके आप ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाएं, ऐसे तड़क भड़क वाले नहीं होवे, चमकीले नहीं होवे। ये तो बात अच्छी इस तरह की होनी चाहिए, और क्या है, बाकी जो है सो है, ठीक है। देखिए मैं 4-6 लाइनें नीचे लिखी है, पढ़ देता हूँ एक बार, कल करेंगे चर्चा। बातें अभी लंबी लिखी है अभी ये प्रकरण के संदर्भ में, कल अपन आगे बढ़ाएंगे इसे। दिव्य फल और पुष्पों को हाथ में लेकर प्रशस्त आभरणधारी चामर हाथ में लिए हुए सेना सहित बहुत सी ध्वजा युक्त वादित्रों के शब्दों के साथ, हो क्या क्या बातें लिखी, ऐसा रेखा चित्र खींचते हैं आचार्य देव, ऐसी सटीक लेखनी होती है आचार्यों की, क्या कि ध्वजा युक्त वादित्रों के शब्दों के साथ नंदीश्वर द्वीप में जाकर जो पूजन करते हैं वो सर्वदा आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन से पूर्णिमा तक प्रतिवर्ष दिन के 2 प्रहर पर्यंत अपने अपने देवों सहित करते हैं। क्या 2-2 पहर, 8 पहर है ना, 8 पहर के 24 घंटे होते हैं, तो 2 पहर एक दिशा में, सौधर्म, ईशान, चमर और वैरोचन चारों प्रदक्षिणा रूप पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओं में करते हैं। देखो कितना स्पष्ट कह दिया है, वो चारों दिशाओं में करते। नंदीश्वर में चारों दिशाएं होती है, चारों दिशाओं में जिन मंदिर है, जब आप प्रतिक्रमण आदि करते हैं तब चारों दिशाओं की तरफ अष्टांग नमस्कार करते हैं। हम जहाँ वर्तमान में सभी लोग, आप हम जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व में भी नंदीश्वर के चैत्यालय हैं, हमारे पश्चिम में भी है, हमारे उत्तर में भी हैं और हमारे दक्षिण में भी है। क्या तो इस तरह से ये आचार्यों ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है, इसलिए व्यर्थ का बात नहीं होनी चाहिए। मोटा मोटा जो रीति नीति जिस तरह की कही है कि ठीक है भाई, नया मंदिर बन रहा है, सहजता से घटित हो रहा है, पूर्व मुखी बने तो अच्छी बात है, दक्षिण पश्चिम मुखी बने तो थोड़ा सा टलता हो तो टाल दो, नहीं टलता तो फिर तो ऐतराज भी नहीं, पश्चिम बने तो पश्चिम बन जाए, कोई बात नहीं। हमारे विपिन जी शास्त्री हैं नागपुर, बहुत ऐतराज किया, सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, इस दिशा में क्यों कर रहे हो, इस दिशा में मंदिर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है, तो कोई बात नहीं, क्या होगा उससे, मंदिर है भाई साहब, भगवान बैठे हुए हैं, भूत लग जाएगा, क्या होगा क्या। आप देखिए अपने ये रामाशाह का मंदिर है, शायद वो भी पश्चिम मुखी मंदिर है, रामाशाह का जो मंदिर है इंदौर का, जो मूल नायक प्रतिमा सामने जो विराजमान है, शायद नेमिनाथ भगवान की है, बहुत है, देखेंगे तो। चलिए खैर कोई बात नहीं, परिणामों को उज्जवल करने के संदर्भ में ये सारी बातें कही गई है,
परिणाम हमारे उज्जवल होने चाहिए, उत्तर उत्तर वृद्धिंगत होने चाहिए, बढ़ते हुए होने चाहिए। निर्भय रहिए, निडर रहिए। जिनवाणी आपके साथ में है, तत्वज्ञान आपके साथ में है, वीतरागी वाणी आपके साथ में है, वेद विज्ञान की चर्चाएं आपके साथ में है, फिर आपको डर किस बात का है। होता स्वयं जगत परिणाम जैसे महामंत्र आपके साथ में है, फिर डर किस बात का है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो बातें झलक रही है तदनुसार परिणमन होता है। जब ये सिद्धांत आपके पास में अंदर में उतरे हुए हैं तो फिर कहाँ डरने का काम है। इसलिए आप निडर रहें, निर्भीक रहें और आत्मकल्याण के पथ पर चलें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल विषय को और हम आगे बढ़ाएंगे। परसों से हम कुछ दिन के लिए, माने 5-6 दिन के लिए, हम शाम के समय पर ही, इसी समय पर हम समय सार की कुछ गाथाओं का मर्म चलाने वाले हैं। तो आप संयम प्रकाश 5 दिन के लिए लगभग विराम देकर के 5 या 6 दिन हम उस समय, इसी समय पर, इसी जगह पर लाइव आपके बीच में ही हम चर्चा करेंगे समय सार की महत्वपूर्ण गाथाओं की। बड़ी मार्मिक गाथाएं हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे जो शाम के श्रोता लोग हैं वे लोग भी समय सार की मर्म को और उनकी मार्मिक गाथाओं को और उसके मर्म को समझें। तो इसलिए अवश्य आप परसों से उसका लाभ लेवें। कल कोशिश यही रहेगी कि इसी विषय को अपन आगे बढ़ाएं। प्रातःकाल जो है शिखर जी का प्रवचन आपके बीच प्रकरण में आएगा। सुबह प्रीमियर के रूप में आप उसका लाभ लेवें। जनवाणी स्तुति, कल फ्लाइट में रहूँगा सुबह, तो प्रीमियर आपको, लेकिन शिखर जी में किया गया प्रवचन है इसी विषय के ऊपर, समझिए आप, समय सार के ऊपर ही। सुबह 9:20 की जगह शायद 9:30 पर मिले आपको। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।